नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और लगातार जो हमारी सत्ता के संग्राम की कवरेज है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आज 1 तारीख है और वो इसलिए याद रखना जरूरी है कि अब हम बिहार के चुनावी महीने में प्रवेश कर चुके हैं। इसी महीने दोनों चरणों में मतदान होना है और इसी महीने 14 तारीख को बिहार का परिणाम सामने आना है। क्या अगले 5 साल बिहार में नई सरकार मिलेगी? इसमें क्या भी हटा दें तो जवाब हाँ ही होगा कि बिहार को नई सरकार मिलेगी। लेकिन क्या सरकार के चेहरे नए होंगे या वही होंगे या समीकरण बदले होंगे? बिहार में ये एक संभावना हमेशा बनी रहती है और उसको समझने के लिए हमने सोचा क्यों ना उनसे बात की जाए जो कि युवा हैं और जो शायद अपनी जिंदगी का पहला या दूसरा विधानसभा का वोट डाल रहे हैं। इनके मुद्दे क्या हैं, ये क्या सोचकर वोट डालते हैं, इनसे बात करेंगे। और इसी के लिए हम मधेपुरा में मौजूद हैं। आप धीरे से पीछे आ गए, मैं एक कदम पीछे नहीं हो पाया। यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि तुम शायद अकेले पढ़ने वाले हो भाई, है ना? ठीक क्या है। नाम हुआ आपका? सोनू यादव। क्या है माहौल यहाँ मधेपुरा में? देखिए, अभी जो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जंग होती है चुनाव, राजनीति करने वाले के लिए यह एक जंग है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो अभी देश की स्थिति और परिस्थिति है, जो अभी बिहार की स्थिति और परिस्थिति है, मुझे लगता है कि बदलाव निश्चित है। बदलाव आएगा, बदलाव 110% आएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो सरकार 15 साल से ये सरकार 15 साल से इस राज्य पे शासन कर रही है, उन्होंने क्या किया? आदरणीय लालू यादव जी के कार्यकाल को जंगल राज के नाम से ये लोग घोषित कर दिए। 20 साल कर लो उसको, 2005 से 2025 20 साल। आदरणीय लालू यादव जी के कार्यकाल को इन लोगों ने जंगल राज कह करके आज पूरे बिहार में अपना मैनिफेस्टो बना करके चुनाव प्रचार करते हैं कि आदरणीय लालू यादव जी का जो कार्यकाल था वो जंगल राज था। लोग रोड पे नहीं निकलते थे, उनके साथ अत्याचार, बलात्कार, खून, मर्डर, हत्या, फिरौती सारी चीज होती थी उनके कार्यकाल में। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय लालू यादव जी को जब यह बिहार मिला था तो उस समय इस बिहार की स्थिति क्या थी, और उस बिहार को सजाने के लिए उन्होंने खून, पसीना, तन, मन, धन सारा चीज को लगाने का काम किए। वह आदरणीय लालू यादव जी है जिन्होंने बैकवर्ड समुदाय के मुंह में आवाज देने का काम किया कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक यादव समुदाय के लोग होकर के आपसे बात करने का क्षमता रखता हूं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आज अब कल की घटना मैं बताता हूं। परसों का मोकामा में क्या हुआ भाई? आप छोटे सरकार के जिसके सामने नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, वो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, 40-40 गाड़ी से चलते हैं दिन दहाड़े। वहां एक यादव समुदाय के लोगों को गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है। और वो यादव समुदाय के लोग लड़ाई किनका कर रहे थे वो जानिए? बैकवर्ड समुदाय के, धानुक समुदाय के लोग की लड़ाई कर रहे थे। और उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते यह यादवों ने अपनी कुर्बानी दे देने का काम किया। तो आप किन यादवों को बोलते हैं भाई? यादव तो समाज का रक्षक होते हैं, वो भक्षक कहां से है भाई? मुझे एक बात बताओ, बहुत बढ़िया नेता बनोगे, लालू जी से शुरू किया और जाति पर आ गए। मुझे उस नेता का बयान बताओ जो जाति पर कमेंट करता हो, जो आपने कहा यादवों को बोलते हैं। आज मान के चलिए सम्राट चौधरी का बयान मैंने देख रहा था। क्या बोले? सम्राट चौधरी कह रहे थे कि यहाँ पे यादव भक्षक हैं। एक हम फेसबुक सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि यादव भक्षक हैं, अगर यादव की सरकार बनाओगे तो वह तुम लोगों पे अत्याचार करेगा, फिर से जंगल राज को स्थापित कर देगा। भाई आप तो महाजंगल राज स्थापित कर दिए हैं, आपने महाजंगल राज स्थापित कर दिए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार चुनाव में बदलाव होना कन्फर्म है और पूरे बहुमत से तेजस्वी जी सरकार बनाने जा रही है, जिन्हें रोजगार पुरुष से बिहार की जनता मानती है। और वह कोई जाति पात नहीं, किसी जाति पे नहीं, युवा का चेहरा बनकर के रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पर के पूरे बिहार की जनता उनकी सरकार बनाने जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? निशिकांत कुमार मनीष। 1 सेकंड बोलकर कितना देर बोलेगे? लमसम 10 मिनट है ना? हाँ, सेकंड की परिभाषा सेकंड में रहे तो बढ़िया होता है, वरना वो धीरे से दिखा देता है कि नेता है। क्या है माहौल? टी शर्ट पे तो दिख ही रहा है। अब की बार तेजस्वी तय है। लालटेन में आग जलती है, ऊपर से पानी आ रहा है। ऐसा चुनाव में तो नहीं हो जाएगा कि कुछ दब जाए? कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे बिहार की जनता जब की बार एक मन बना लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। कारण देख रहे हैं आप भी, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हो, आपके दिल में, आप तो पूरे बिहार घूमते हैं, आप अपना राय दीजिए। बहुत अच्छी बात। मैं इतना निष्पक्ष हूँ कि मैं बिहार का वोटर ही नहीं हूँ, मेरी राय का कोई मतलब ही नहीं है।
मेरा वोटर कार्ड देख लेना, मैं छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ। देखिए तो मैं जब वहां सरकार होगी तो मैं शायद फंस सकता हूँ, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ मैं नहीं फंसूंगा। किसी के घर में कुछ होता है ना, घर वाला को पता नहीं रहता, बाहर वाला को जरूर पता रहता वो है। तमाशा देखने वालों को पता होता है, हम देख ये नहीं रहे, हम रियली पूछ रहे बात हैं। है, ये रियली बात है। किसी के घर में आग लगता है तो पहले पड़ोसी को पता चलता है। आप दूसरे राज्य से हैं, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। तो फिर होता है। इसी हवा बता आराम से बता इसी रहे हैं। समीकरण से ऐसा तो नहीं है जो आप बोल रहे हो वो आपको पता नहीं और हो कुछ और रहा है। जी नहीं, वो आप ही बता सकते हैं, आपको भी सब कुछ पता है। आखिर बिहार में क्या होता है, बगल में पड़ोसी राज्य है, आपको पता होना चाहिए। पहले पड़ोसी थे, आज तो झारखंड वाला पड़ोसी हो गया, उससे जुड़े हैं अब हम। भूगोल भी ठीक है मेरा, राजनीति के साथ साथ गणित भी ठीक है। हाँ। लेकिन ये तो तय है कहीं कि और फंसाइएगा, हमको ट्राई करेंगे तो हम बोल रहे हैं हम अपना गणित भूगोल राजनीति तीनों ठीक करके आए हैं, मालूम है नए लोगों से मिलना है। जी, क्यों तय है? वापस मेरे ऊपर ना आकर वहां आ जाओ तो वो आसान है। क्योंकि बिहार में देख रहे हैं जिस तरह का कानून व्यवस्था एकदम पूरे क्षतिग्रस्त हो गया। अब की बार ओनली नौजवान का मुद्दा यही है कि अब की बार तेजस्वी तय है। नौजवानों का मुद्दा, इनसे सुबह मिले थे तो इनको भी छोड़ रहा हूँ, आऊंगा, ये नहीं बात नहीं करूंगा। जो नहीं बोल पाए ये आपको बुला कर लाए हैं, और मुझे सुबह मिले हैं तो मुझे मालूम है आप क्या बोलेंगे, कुछ अलग बोल के दिखाइए, इनको गलत साबित कर दीजिए। नहीं तो 15 साल अभी नीतीश का सरकार रहा है, इतना 15 साल में इतना नौकरी दे। गणित में 15 किसका 5 खा रहे हैं? 2005 से 2025 20 होता है, उनको भी टोका मैं। कौन सा 5 साल आप नीतीश कुमार का भूल रहे हैं? 2005 से 2025 तक 20 साल हुआ नीतीश कुमार के सरकार में। देखे चुनावी गणित तो ना गड़बड़ा जाएगा ऐसे ही। नहीं वही सरकार देखे, इतना रोजगार देख लिए, कितना दे दिया है। कम से कम नया चेहरा आएगा, उसके सरकार में देखना है क्या होता है। नहीं होगा तो हम लोग अगला देखेंगे। अगला कौन होगा? अगला जो सरकार अच्छा काम करेंगे उसको हम लोग चुनेंगे। तो सरकार तो काम करने के बाद अच्छा या बुरा साबित होगा। तो इसलिए हम लोग नया सरकार, नया जोश, नया उम्र, ये सब देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को हाल फिलहाल में उप मुख्यमंत्री आए थे, कम ही समय में कम से कम टीचर के लिए दिया, तो काफी संख्या में दिया। इससे हम लोग पटना में जदयू का बड़ा नेता बताता है, क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। संजीत भाई, पटना में जदयू का बड़ा नेता बताता है कि वो जो टीचरों का नौकरी बताते हैं, शिक्षा विभाग तो था नहीं उनके पास, तो विभाग का मंत्री कोई और, मुख्यमंत्री कोई और, वो थे स्वास्थ्य मंत्री, नौकरी बता रहे हैं शिक्षा का। तो कहीं गलत तो नहीं प्रचार कर रहे हैं? ये गलत बात नहीं है, जब भी हुआ है से बात कर लें आराम से आराम से आराम से। एक तो साहब पता है क्या होता है, अनुशासन एक चीज होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसका जैसा नंबर आ जाए। तो ये जो है इतना दिन तो देखे थे, बढ़िया मतलब पढ़ने लिखने की पढ़ाई के आंगन में आकर अनुशासन न बना पाए तो पूरा उदाहरण खराब हो जाएगा, है ना? ये तो सही बात है, हमेशा अनुशासन में ही रहना चाहिए। अब वो जवाब दे दो। ये जो लोग बोलते हैं बिहार में, पटना में, दूसरे पक्ष का नेता लोग कि भाई मुख्यमंत्री कोई और था, शिक्षा मंत्री कोई और था, तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो नौकरी शिक्षा का क्यों गिनाते हैं? स्वास्थ्य में ले आते, विभागीय मंत्री थे। वो तो नया चेहरा है, वो तो बिहार में हर एक युवा के दिल में है। जब आए 17 महीना में ही वो इतना काम कर दिया कि अब की बार तेजस्वी तय है। तो अब की बार बोलते तो लगता है नारा कहीं और ना चला जाए, धीरे से किसी और के नारे का आधा हिस्सा है वो, है ना? ये नहीं है, हर एक युवा के दिल में एक ही है। तो हंस लिया करो, मन खोल कर एकदम। ठीक है, सब दबा कर बैठा है नारे पर बात। अब की बार हर एक युवा के यही दिल में है कि तेजस्वी तय है। ठीक है सर, ओके। बज गया रहा। गाना वाना नहीं सुन रहे हैं? हो गया, खत्म हो गया। कौन सा गाना था? गाना नहीं था, क्या था? कॉल कट गया। अरे यार, हम चले जाएं, आप कॉल पूरा कर लो। हो गया मेरा। क्या नाम हुआ आपका? जी, सारंग तन। सारंग तन है। सही बोल रहा है ये? क्या बोल रहे हैं कि सरकार पलट जाएगा इस बार? देखिए, सरकार तो पलटेगा ही, ठीक है, और सरकार सोचेगी कि हम नहीं पलटे, ठीक है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, नहीं बनेंगे। नहीं। बीजेपी से जो चुलबुल कर रहे हैं वो तो बनेंगे नहीं। कौन चुलबुल कर रहा है? जो भी अभी हाइट चल रहा है, जो लालू परिवार गाली देता है, कौन? सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा, सब क्या किया? लालू को गाली देना है, बीजेपी उसको कुर्सी देती है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ दिन पहले बोले का मौका मां जाइए 10 बजे रात में, हाँ 12 बजे तक आ जाइए, कुछ हो जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे। दिने दोपहर उसको गोली मार दिया, अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो कथनी और करनी में जो समानता रहनी चाहिए। इससे पहले आप पूर्व में पूछ रहे थे टीचर बहाली जो है, वो आपने सवाल किया कि आरजेडी के ही कोटे में था शिक्षा मंत्री के पास और 5 लाख देते हैं। हमें कहा था जैसे आप 5 लाख टीचर दिए हैं तो आप ये भी कहिए ना डोमिसाइल हम ही हटा दिए थे, ये भी कर दीजिए। क्रेडिट आप लीजिएगा तो नुकसान कौन से आएगा?
आज बिहार का प्राइमरी स्कूल से लेकर के +2 तक का कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें 2 गो 5 गो यूपी का झारखंड का टीचर नहीं हो। बिहारी पटना के रोड पे मार खाता है और डोमिसाइल का फायदा अदर वाले उठाते हैं। अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो 15 साल विधायक रह चुके हैं, लेकिन योग्यता साबित करने के लिए बारिश में गली गली घूम रहे हैं। सांग भाई उपाय क्या है फिर? मतलब जैसे आपने कहा ना कि नौकरी अगर वही देते हैं तो फिर नियम भी वो ऐसा बना देते हैं कि युवा ही परेशान हो रहा है उससे, तो फिर उपाय क्या है? खुद और वोटर आपके पास उपाय क्या दिखता है? उपाय यही देखता, आप जो कहें वही करें। हमारा काम है कि संविधान का अनुच्छेद जो है नीति 36 से 51 उसमें राज्य सरकार को कहा गया है कि राज्य के लोगों को नौकरी देना आपका काम है, पहले राज्य पे ध्यान दीजिए, फिर बाहरी वालों को बुलाइएगा। जब अदर स्टेट हमको नहीं बुलाता है तो हम क्यों बुलावे? लेकिन यहाँ तो उल्टे बात हो रही है। और दूसरी बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ हाल के दिनों में डोमिसाइल नीति लागू किया गया, लेकिन इस मौके पर लागू किया गया कि जब सब कुछ नौकरियां निकल गया। हाँ, पर बच्चों ने बताया, वो स्टोरी मैंने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब देने से क्या होगा, उसमें टर्म एंड कंडीशन ऐसा है कि सिर्फ 10% फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा नौकरी आई तो डोमिसाइल की पॉलिसी हटा दी तो बाहर के लोगों को नौकरी मिल गई, और जब सीमित नौकरियां आई तो वापस वो लागू कर दिया विरोध के बाद। तो सीमित नौकरी आई तो उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। 26,000 का माला जप रहे थे सम्राट चौधरी, IT सेल के जितने भी उसके चलाते हैं, 1,20,000 80,000 वो पैक हो गया 26,000 पे आके। भाई वो भी तो दे देते। आज आप विश्वविद्यालय में खड़े हैं, विश्वविद्यालय सभी PhD धारी छात्र हैं, उनका सपना होता है कि हम प्रोफेसर बने। 2020 में 4500 सीट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली थी, आज तक कंप्लीट नहीं हुई। और फिर लोग कहते हैं कि चुनाव जब आएगा तो प्रोफेसर की बहाली होगी। अब फिर 2025 बीत रहा है, प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आया और 2020 का कंप्लीट भी नहीं हुआ। ये मुद्दों पर बात करने वाला मुझे आदमी बहुत पसंद है। यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। किसका अभिषेक हो रहा है 14 तारीख को? परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से हैं। बस इसीलिए कि 20 साल से हैं। 20 साल परिवर्तन जरूरी वही पूछ रहा हूँ, मतलब कारण यही है कि 20 साल है इसलिए पलट दें? ना ऐसा कोई बात नहीं है। क्या है कि काम भी तो होना बहुत जरूरी है ना। कौन सा काम नहीं हुआ? काम जिससे बेरोजगारी बढ़ गया है, शिक्षा और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। शिक्षा भी बढ़ गया है? भ्रष्टाचार बढ़ा है लेकिन नहीं बढ़ा। बोले शिक्षा और भ्रष्टाचार बढ़ गया तो हम समझ नहीं पाए। शिक्षा में भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना। में भाई देखिए, जो वाक्य बोलिएगा वही कान में जाएगा, जो बोलिएगा नहीं वो समझ नहीं आएगा। गलत कह रहा हूँ? नहीं शिक्षा में भ्रष्टाचार बगल से ठीक किया जाता है धीरे धीरे करके। क्राइम पर आ भी रहा ठीक करता हुआ। क्राइम भी पूरा बढ़ गया है। अपराधी बेलगाम घूमते रहता है, मर्डर हो जाता है। मन का बोलो, ये कई बार सीख कर आते हैं ना तो ऐसे अटक जाते हैं। मन में बोलो, वो बोले अपराधी बेलगाम घूमते रहता है, मर्डर कर देता है अपराधी बेलगाम घूमते। जैसे अभी मोकामा में हुआ घटना, अभी तक अनंत सिंह अरेस्ट भी नहीं हुआ है, जो कि गवाह भी है इसका, है ना। उसका पोता बोले थे ना। हमको एक बात बताइए, हम मोकामा ही चले जाएं क्या? थोड़ा यहाँ का मुद्दा मुझे समझाओ ना। मैं इतना दूर अगर आया हूँ, थोड़ा समझ तो आए कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है। स्थानीय मुद्दा जैसे सिंहेश्वर मंदिर है, इसका पर्यटन स्थल बनना चाहिए। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, आप पर आता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, क्या है मामला यहाँ, क्या चल रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव है तो मुख्यमंत्री का चयन करना भी एक चुनाव प्रक्रिया में आता है। वो तो विधायक लोगों का काम है, संविधान ढंग से पढ़ ले हम लोग तो। नहीं ढंग आपको वही विधायक बनाएंगे हम लोग, और चुनना है सरकार विधायक को, तो हम लोग विधायक को चुनबेन करेंगे, सरकार को कैसे चुन लेगा? पहली प्राथमिकता मेरी है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट नहीं करते हैं, अब आजकल होने लगा है। हाँ नहीं वही बात है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि कुछ ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो पे जाति धर्म तो नहीं लग रहा है। नहीं हाँ तो एकदम अंदर डालनी है ना, अब इसलिए नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको सरकार पे जानी पड़ती है, मुख्यमंत्री के चेहरे पे इसलिए जाना पड़ता है कि कुछ सरकार ऐसे आती है, कुछ मुख्यमंत्री ऐसे आते हैं जिसको सिर्फ जुमलों की जरूरत होती है। जैसे अभी नीतीश कुमार जी गरीबों की बात कहें, युवाओं की बात का कि हम लोगों ने रोजगार देंगे, रोजगार के मुद्दे पर तो उन्होंने काम करने का स्टार्ट किया था 2005 से ही। 5 से 10 तक उन्होंने जिस रोजगार की बात कही और काम किया वो ठीक ठाक रहा। मैं उन्होंने ठीक किया। लेकिन 5 से 10 के बाद की स्थिति आपको देखिए कि जो बेरोजगार युवा जो शिक्षित हैं उसको भी पलायन करने की जरूरत पड़ गई है। तो ये बताओ भाई कि फिर वो
15 का जो चुनाव था, 20 का जो चुनाव था, तब लोगों ने क्यों नहीं ये बात समझी कि देखिए, 5 साल के बाद काम नहीं हुआ है? 5 साल के बाद देखिए, अच्छा ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। 5 के बाद 5 से 10 की बात मैंने कहा, उस समय शिक्षकों की भी बहाली की। उस समय लोगों को ये लग रहा था कि 5 से 10 साल जो काम किए नीतीश जी, कुछ दिन, उनका अगला इनाम मिल गया। उसके बाद आप कहिएगा फिर 10 से 15 तो इनाम मिला, लेकिन 15 से 20, 20 से 25 क्या है? तो 20 से 15 से 20 उन्होंने आया, इसलिए आया कि उसका जो जुमला आया, उस जुमला को लगा कि कुछ जुमला में अंतर हो सकता है। कौन सी पार्टी पसंद है आपको? हमको, हम तो भाकपा माले के आदमी, हम गरीब, पूरा बोलिए ना, नारा बाद में। हाँ, पहले वो जवाब पूरा करिए। हाँ, हम सीधी बात है, भाकपा माले कह दी आपको, हमने वो जवाब पूरा करिए 15 का जुमला वाला। 15 के बाद जुमला पे आ गई सरकार। अब मुझे बस इतना याद दिलाना था कि 15 में 15 नीतीश जी में और लालू जी एक साथ थे, तो जुमला दिया कौन था? सुनिए ना, आप वही 15 में लालू जी नीतीश जी पूरी तरह से हम भी राजनीति को समझ रहे हैं। 15 से 20 राजनीति, लेकिन रहे कितने दिन लालू जी के साथ में? ये भी तो प्रश्न उठने वाली बात है कि सर आपको हमने चुना, आप ही यहाँ आए हैं, आपको हम इस बात से चुन रहे कि आप पत्रकार नहीं, आप पत्रकार हैं। आप कहिए कि मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, आपको पत्रकार हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने तो वही काम किया, उन्होंने कहा कि नीतीश जी और लालू जी एक साथ हैं, नीतीश जी लालू जी एक साथ हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? यही चीजों का परिणाम बिहार को आज गर्त में फेंक दिया। अब उपाय क्या दिखता है? आप हमको उपाय एक ही दिखता है कि जो लोग, जो मुख्यमंत्री चेहरा हो या विधायक हो, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा पर अच्छी व्यवस्था लाए, उस पे हम लोग जाना चाहते हैं। और चाहते हैं कि जिस तरह से शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए, और शिक्षा बढ़ोतरी हो भी रही है थोड़ी मोड़ी, लेकिन और उसको और भी बेहतर करने की जरूरत है। जिस तरह से बहाली, शिक्षकों की बहाली हो गई, कितने शिक्षकों ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चों की स्थिति आप देख लीजिए, हम पढ़ाते भी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते भी, हमारी डिग्री पीजी है, बीएड है, पर पढ़ा कुछ और रहे हैं क्योंकि वो नौकरियां नहीं है। पढ़ा रहे हैं आप प्राइवेट में, क्योंकि नौकरियां नहीं है। आप प्राइवेट की स्थिति आप देख लीजिए कि एक इंग्लिश मीडियम बच्चे को पढ़ाने के लिए 5-5 हजार, 7-7 हजार रुपए देने के लिए लोग तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है, वहां बच्चे क्यों नहीं जा रहा है? इसका सवाल है, ये सवाल है, बहुत बड़ी सवाल है। आपने बहाली करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहाली करने के साथ साथ उसकी व्यवस्था को सुधारना। अब देखा, आपको बताएंगे, इस मधेपुरा जिला में ही कई जगह हम लोगों ने घूमा तो वहां पाया कि स्कूल में भवन ही नहीं है, बच्चे गाछ के पास पढ़ते। अभी भी इस समय की बात करें तब मुझे बताओ, रानी पट्टी के, आप जाइए रानी पट्टी चौक से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा सुखासन की ओर, तो आप वहां एक नित्यानंद प्राथमिक विद्यालय है जो गवर्नमेंट है। हमको लगा कि ये प्राइवेट है, हमने रुक के वहां से पूछा, भाई ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? तो बोला आप क्या बोल रहे थे कान में धीरे से? इसे हम बोल रहे थे, इसे नहीं बोल रहे थे। इनसे क्या बोल रहे थे? इनसे हम बात कर रहे थे कि कहीं लंबा डिबेट तो नहीं चल रहा है। बोर लग रहा है? नहीं, बोर नहीं लग रहा है, लाइव चल रहा है ना, तो सभी को वीडियो का रहता है कि किसका वीडियो जल्दी आ रहा है। अच्छा, तो आ गए आपका जल्दी। क्या नाम हुआ आपका? पावेल कुमार। तो जिससे कह रहे थे उसके पास पहले जाएंगे, आप पर पहले रहें? वो तो आप पे डिपेंड करता है, लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र है ना, जनता ही तय करेगी ना, इसलिए जनता से पूछ रहे हैं। नहीं, अभी आप भी जनता ही है, आप नेता तो है नहीं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप पे निर्भर करता है कि आप किसके पास जाए, मोदी जी के पास जाए कि विपक्ष के पास आए। मतलब आप लोग के पास ना रहे? आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा आप लोग के पास हूँ, बड़ा नाम दे तो कि वहां जाऊं? नहीं, यही रहना है, ताकि जो मुद्दा है, जो इस विधानसभा का मुद्दा है, वो आप दिखाए। देखिए, इस विधानसभा का मुद्दा अभी जिस आप यूनिवर्सिटी में हैं, ये बीएन मंडल यूनिवर्सिटी लालू जी दिए रही है यूनिवर्सिटी, और 32 साल होने वाले हैं। ये डेंटिंग पेंटिंग ही सिर्फ, ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ लाइटिंग ही हाल फिलहाल में हुआ है। अंदर चले जाइए, ना ही आपको कर्मचारी मिलेंगे, चले जाइए पदाधिकारी मिलेंगे। वो छात्र को, अभी हम वही देख रहे थे, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, छात्र को दौड़ा रहे हैं। आप तो ये भी देख रहे थे कि आपका नंबर कब आ रहा है? नहीं, वो देख रहे हैं कि क्यों दौड़ा रहे, ताकि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, रुपया कमीशन मांगा जा रहा है, जहाँ के पदाधिकारी पूर्णतः आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो आखिर यहाँ के जो 15 साल से विधायक महोदय चंद्रशेखर जी है, उसका तो कर्तव्य बनता है कि उसके
गृह जिला में और टाउन में ये यूनिवर्सिटी है, कम से कम महीना नहीं तो 6 महीना पे एक बार आके देखे नहीं आते हैं। विश्वविद्यालय के हम लोग तो नहीं देखे विश्वविद्यालय आते हुए। कौन सी पार्टी पसंद है? देखिए हमें तो लेफ्ट की राजनीति अच्छी है और भाकपा माले पसंद जिनका है। आप नाम ले रहे हैं वो आपके सहयोगी के उम्मीदवार नहीं है? देखिए, आप सच बोलना भी एक देखिए, जरूरी होता है। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र के एक पहला कहानी आदमी नहीं मिला, नहीं, हाँ, बहुत सही कह रहे हो। एक कहानी है, उसमें बोलता है क्या आप क्या वो ईमान के डर से बिगाड़ के डर से ईमान के बात नहीं करोगे तो ये कहीं ना हिंदी में कहीं ठीक कर आया हूं। कहीं ना हाँ। कहीं ये हम लोगों के लिए फिर आने सच जो बोलना जरूरी है, जो बच्चे हैं वो बोलेंगे कि फिर आप भी हाथ तो झूठ मिलाओ बोल यार रहे कि तुमने सियासत छोड़कर सच बोलना चुना। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए माले हमेशा जब भी हम लोग सरकार में थे तो बाहर से धीरे से ये वाला स्किप कर गए थे नहीं ना, नहीं नहीं वो बाहर चले गए थे, हम वो यहाँ बाहर का नहीं बताया। नहीं हम बाहर से सपोर्ट हमेशा सरकार को बाहर से सपोर्ट किया। हम लोग कभी मंत्रालय में नहीं रहे और हम लोग सरकार में भी रह के सरकार इच्छा नहीं होती कि हम लोग सरकार चलाएं अपनी व्यवस्थाओं की, जाए मंत्रालय में। देखिए मंत्रालय में तब जाया जाता है जब आप पूर्णतः, यदि महागठबंधन में यही नीतीश जी नहीं रहती और ये इंडिया गठबंधन की पूर्णतः सरकार रहती तो वहां पर हम अपनी आवाज को तेजस्वी जी के पास रखते, वो सारे चीज लागू करती है। लेकिन उम्मीद है अब हमें उम्मीद है कि हम लोग जो है महागठबंधन की सरकार लाएंगे ताकि हमारी आवाज अभी आप चले। दोस्त बताते हैं, सीनियर ये बताते हैं कि हमारे टिकट ज्यादा हो जाते, कांग्रेस के कम हो जाते तो पिछली बार भी सरकार आ जाती। आपस के दोस्ती थोड़ा बहुत खेल ऊपर नीचे कर दिए। देखिए हम लोग 43 जो विधानसभा सीट पे माले की चल रहा था हर एक जगह और हम लोग बहुत ही बढ़िया से काम कर रहे थे और 43 सीट दिए भी थे। अब ये ऊपर इन लोगों का क्या है, यदि हम लोग चाहते तो फ्रेंडली भी कर सकते हैं ना। फ्रेंडली देखिए बुरा लगता है तो ये ऊपर अब जो गठबंधन का जो निर्णय है वो हम लोग निभा रहे हैं और हम लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि अभी आप चले जाइए अपने न, आप यहाँ के जो मंत्री जी रहे, शिक्षा मंत्री रहे, आप चले जाइए कोई किसी भी स्कूल में साइड में ही आप यहाँ चलिए, साइड में ही टीपी कॉलेज जेट हाई स्कूल है, SNPM हाई स्कूल है, कहीं भी लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी लैब नहीं है। तो ये सारी हम लोगों की मुद्दा है कि इस बार हम लोग ऐसा सिस्टम लाए कि ताकि हमें ये डर न बना रहे कि यदि हम अपने स्वतंत्र रूप से काम करें तो सरकार पलट जाए, ये डर नहीं समा रहे। इस बार महागठबंधन की सरकार रहेगी तो सभी काम हम लोग स्वतंत्र रूप से छात्र हित में, समाज हित में करेंगे। वहां खड़े थे यहाँ गए, क्या नाम हुआ आपका? अरमान अली। क्या अरमान है इस बार? जी अरमान यही है कि इस बार सरकार महागठबंधन की बने और 14 तारीख को हम लोग की सरकार बने और हम लोग चूंकि युवा है, हम लोग देखिए आपको जब भी बात करेंगे तो रोजगार की बात करेंगे। ये बिहार का जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से आपको बड़ी मात्रा में मजदूरों का पलायन होता है। ये पलायन अब हम हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए और इसके लिए आपको पूरे बिहार के लगभग हर जगह पे बड़े बड़े उद्योग लगने चाहिए और इस मुद्दे पे बीजेपी भाग रही है। और महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है आप उसमें जब पढ़ेंगे तो उसका आपको मैनिफेस्टो बहुत ही आपको जितनी बातें हैं सब बातें आपको पूरी करने वाली बातें हैं। तो इस बार युवाओं ने ये ठाना है कि सरकार महागठबंधन की बने और सबको रोजगार मिले, सबको बेहतर शिक्षा मिले और सबको भविष्य सुदृढ़ हो। आज ये आपको बीजेपी की जो पूरे देश में जो राजनीतिक है नफरत की, सांप्रदायिक की, ये सब में अब युवा आने वाले नहीं है। युवा अब जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद इस सब पे अब नहीं जाते। हम लोग इस सब चीज की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। युवाओं को चाहिए रोजगार चाहिए, पलायन नहीं होनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। आप ये हम लोग की यही मांग है और महागठबंधन की सरकार हर हाल में बनेगी। आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं? हम देखिए आपको हो भी शब्द में पार्टी का नाम नहीं आ पाता तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि भूमिका की जरूरत क्यों है? पार्टी को सपोर्ट करते CPI-ML को, क्योंकि हम लोग का जो लड़ाई है भूमिका क्यों, गर्व होना चाहिए ना कि करते हैं तो। हम लोग गर्व से कर सकते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई है जल जंगल जमीन की लड़ाई है और हम लोग बिल्कुल गरीब तबके। बहुत बढ़िया बात। एक सवाल मैं पूछूंगा जो इधर छोड़कर जाऊंगा। आप अभी आए हैं, जो अभी आए हैं उनको एक बार जोड़ लें। किस कारण से मुस्कुरा रहे हैं एकदम इतना? सर मुस्कुरा नहीं रहे हैं, ऐसे एकदम जो है ना देख रहे हैं और आपका एकदम न्यूज सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? अच्छा यही लग रहा है जो आप न्यूज देख के एकदम जो है ना हम लोग के जो पार्टी है, हम लोग अभी मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हम लोग RJD से हैं। ठीक है, और RJD हम लोग का यही तय है जो अबरी बार तेजस्वी। अब की बार जब बोलते हो तो मुझे डर लग जाता है कि किसी और का नारा ना मार देना पूरा करते करते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नया बनाओ ना कुछ बढ़िया, आधा उनका ले लिया। नहीं सर, हम लोग का एकदम जो है ना मुद्दा यही है
रोजगार नारा किसी और का, आधा हमारा। नहीं सर, हम लोग का मुद्दा यही है, रोजगार, ठीक है, शिक्षा, यही सब नारा है। और इसी मुद्दा पर जो काम करेंगे उसके पक्ष में हम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन। राजीव रंजन। क्या नाम आपका? निखिल यादव। निखिल यादव। दामन पर कोई दाग तो नहीं है? नहीं, दाग तो नहीं है, बिल्कुल एकदम नहीं। छत सफेद। नहीं, हम लोग आए थे तो कुछ काम से रजिस्ट्रार साहब से मिलने के लिए, देखे काम आपका तो पूछे ही नहीं हम आपसे। कब पूछे कि आप क्या करने आए थे? पूछा हमने अभी तक? नहीं, बात तो सही है। हाँ। न्यूज आया था कि आप लगा गौशाला में लगाने वाले थे, तो फिर बात हुई कि यहाँ यूनिवर्सिटी। मौसम देख रहे हैं, मौसम को देखते देखते बच्चे, हमको लगा कि जहाँ लोग मिल जाएं वहां बात कर लें। क्या है आज कुछ ठंडा तो नहीं पड़ेगा मामला? नहीं, ठंडा पड़ने वाला कोई मामला ही नहीं है यहाँ पे। बिहार का जनता जो है बदलाव के लिए जो है पूरा उत्सुक है। उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं कि युवा सरकार जो है छात्रों के लिए तो बहुत ही जरूरत है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बने यहाँ पे। क्योंकि नीतीश कुमार जो अपने शासन काल में थे, जब वो पूर्ण नियंत्रित करते थे खुद से, अब वो पूर्ण नियंत्रित नहीं कर रहे हैं बिहार सरकार को। सुपर सीएम कर रहे हैं, दीपक कुमार कर रहे हैं। सबसे बड़ा कौन है? डीके टैक्स नाम मशहूर है यहाँ पूरा बिहार में, अगर जानिएगा तो डीके टैक्स से मशहूर है। ये थाना प्रभारी से लेके। अरे हैं कौन ये? हम जिस मेरा वोटर आईडी कार्ड में बताया भी छत्तीसगढ़ का है, बिहार का भी नहीं हूँ मैं। थोड़ा समझा दो, बूझूं बिहार। उनके पर्सनल सेक्रेटरी है, आईएएस अधिकारी चला रहे हैं बिहार। हाँ, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है वो चला रहे हैं। उनके अगल बगल के ललन सिंह हो या संजय झा हो, विजय चौधरी है, 2-3 जो भुंजा पार्टी के मंत्री है वो बिहार चला रहे हैं। और मतलब वो सब भाजपा से मिले हुए हैं। भुजा पार्टी में मतलब उनके साथ जो बैठते हैं हमेशा। ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि आप लोग के भी बढ़िया दोस्त थे। नहीं ना, उनका तो कोई देखे ना उनका स्टेटमेंट, जब वो हमारे साथ सरकार में थे नीतीश जी, तो वो बोले थे लालू जी जो है जंगल राज के प्रतीक नहीं, सामाजिक न्याय और समाजवाद के प्रतीक है। तो अच्छे लग रहे थे ना? अरे नहीं, अच्छे का बात नहीं। हम लोग अच्छे कहाँ कह दिए उनके? वो बोले उनके, हम फितरत को बता रहे हैं ना। सरकार गिरी नहीं और गाली देना शुरू कर दिए। तो ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहा जाए? तुरंत आप जो है आसमान फैले आते, तुरंत जमीन पे चले जाते हैं। कम से कम बीच में तो रहिए भाई, सच्चाई तो कम कीजिए। जब पूर्णिया महारैली था, जन विश्वास महारैली, तो बोले थे लालू जी जंगल राज के प्रतीक नहीं, सामाजिक न्याय। बयान पर एक शो करने बैठूं तो मैं आखिर में कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन किधर से शुरू किया था और कौन किधर खड़ा है। बगल में पूर्णिया, 1 साल पहले क्या हो रहा था लोकसभा चुनाव में और अब क्या हो रहा है। जो जिसको हराया वो उसको जिताने में लगा है। तो ये बिहार है भाई। इतना तो हम ही लोग आज तक नहीं बुझ पा रहे हैं कि नीतीश जी बता देते हैं कि मैं ही स्थायी हूँ, बाकी सब पलट पलट कर मेरे पास आता है। अच्छा, वो तो उनको पूछना चाहिए ना भाई। आप आते हैं कि आपके पास खुद चल के जाते हैं? मेरा बंगला वही रहता है, सब यहाँ तक आता है। बंगला तो सही रहता है, बंगला तो सही में वही रहता है। वहाँ पे चल के तो कोई नहीं जाता। बंगला में हमको नहीं लगता है कि जैसे लालू जी का दरबार खुला रहता है, आम जनमानस के लिए भी खुले रहता है। आप एक अन्य मार्ग जाके दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको। अगर आप कितने भी बड़े पत्रकार क्यों ना हो जाए, आज तक बीपी वाले छोड़ के, एक दो छोड़ के, गिने चुने छोड़ के, और वहाँ पे कोई घुस के दिखा दे। और लालू जी के तो सदाबहार है, वहाँ पे कोई भी आम जनता जाती है, आते रहती है हमेशा से। लालू जी बैठे रहते हैं, हमेशा से कोई नहीं जा सकता, हमेशा से कोई नहीं जा सकता है। अब क्या कर रहे हैं उनका पता नहीं, गिने चुने हो जाते हैं। मतलब हम ना तय करें। अभी आप बोले कि आप तय करिए, यहाँ तक था तो हम तय करें, जैसे ही वहां से गया तो आप डायरेक्शन देंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर कुमार। शिवशंकर कुमार। एकदम सच, भगवान वाला नाम आ गया तो सच सच निकलेगा। उधर देखना, कैमरे पे दिखोगे। क्या है माहौल बिहार का? माहौल बहुत अच्छा है इस बार। मौसम तो अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है। कारण है कि इस बार जो है वो युवा की जो पीढ़ी है, तेजस्वी यादव इस बार सरकार बनने के लिए धीरे बात करेगा तो तुम्हारी बात कैसे आएगा? इस बार जो युवा की सरकार तेजस्वी यादव बनने के लिए जा रहा है, उसको जीत की बहुत बहुत बधाई अभी से। इसलिए कि इस बार वो जो है मुद्दा देने की जरूरत नहीं है, बस अभी से बोल दिया बधाई। जीत वोट तो देना ही है ना, हर एक आदमी को वोट देना ही है। इसलिए वो काम की बात दिए बिना बधाई मत बोलो। पता चला यही बधाई 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 संदेश अभी से स्टेटस अपडेट हो रहा है कि बहुत बधाई पोस्टर बन रहा है। मौसम बदल गया, आप ही का दोस्त होगा मेरे ख्याल से, पूरा कर ले। हाँ जी, सरकार बदलेगा इस बार की। वो काम की बात करता है, हमेशा मुद्दा की बात करता है, शिक्षा की बात, व्यवस्था का, दवाई की बात करता है वो। इसलिए जो अगर समझदार है या जो भी नहीं समझता है, सब इस बार जो है सबसे बड़ा पलायन, बिहार गरीबी राज कहा जाता है बिहार को। पलायन, जो पढ़ता है जो नहीं पढ़ता सबको पलायन हो गया है, दूसरे स्टेट जाता है रोजगार के लिए। तो वो समझता है कि इस बार अगर तेजस्वी को सरकार बनाएंगे तो इस बार ऐसा है कि उद्योग हमारे बिहार में भी लग सकता है। आप पर जहाँ सुबह शुरू किया था शाम को खत्म आप ही से करूंगा। अभी आप ही से। आपको सब प्रोफेसर क्यों बता रहे हैं? नहीं, दरअसल मेरा नाम डॉक्टर विभीषण कुमार है और इसलिए शायद मेरे मित्र हैं, भावी प्रोफेसर के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए इस तरह। जी क्या है आज?
तेजस्वी जी देखिए आप तो उनके समीकरण से मुख्यमंत्री बोल दीजिए, जब आपको भावी प्रोफेसर को प्रोफेसर बता दिए। हाँ वो बोलने तो आप वही जा रहे हैं। सबकी अलग अलग अपना राय है अपना आपकी राय उनसे अलग है ना मित्र से? देखिए मेरा जहाँ तक सवाल है कि सभी युवा साथियों ने बहुत सारे विषयों पर बात की और जहाँ तक मेरा सवाल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं और कुछ राज्य स्तरीय मुद्दे भी हैं। जहाँ तक आप देखेंगे कि इस बार इस पंचवर्षीय में आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा विभाग में बहाली नहीं आती है। जैसे कि स्टेट के नाम पर एक कहिए कि कुछ थमा दिया, झुंझुना थमा दिया जाता है या फिर प्रोफेसर की बहाली नहीं आती है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आती है। तो ये सब बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा विभाग में एक भी नौकरी नहीं आती, जबकि एक बात सच सच बताइए प्रोफेसर साहब, भावी प्रोफेसर साहब, बिहार जब हम घूमते हैं और ये बंद होता है ना, तो हो सकता है आप में से कोई बोले इधर खाली क्यों छोड़ रखे, उधर आओ अच्छा दिखेगा। लोग हमको धीरे से फिर ये बताते हैं भैया एक बात बताएं, वाला हाँ मुद्दा तो बात अच्छा किया, आखिरी में लोग जाति पर चला जाता है वोटिंग के दिन। वो नहीं होगा, ये क्यों दिखाई देता है? क्या जाति नहीं होगा? हाँ। देखिए जाति का जहां तक बात है, जैसे मुद्दा फिर बढ़ जाता है जातियों में। हाँ वो हो जाता है, वो समीकरण बैठ जाता है और यही विकास में सबसे बड़ी बात है। यहाँ स्थानीय वही तो पूछ रहा हूँ, इस बार वो नहीं होगा ऐसा क्यों आपको लगता है? जैसे आपने कहा ना कि मुद्दे पर वोट होगा। पूरी तरह तो खत्म होने की संभावना नहीं है पूरी तरह, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, लेकिन हाँ इस बार जो है लोग विकास को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। मतलब उसके मुद्दे ये हैं कि जैसे यहाँ की स्थिति देखिए, शिक्षा विभाग जैसे विश्वविद्यालय है, यहाँ बिल्डिंगें खड़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग को देखिए, अस्पताल में सिर्फ बिल्डिंगें हैं, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है, मशीनें काम नहीं कर रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कमियां हैं। शिक्षा विभाग, जहाँ तक हम सारी बातें हुई, प्रोफेसर बहाली की बात करते हैं, उसमें भी एक बहाली करने में 2020 से अभी तक का समय लग गया, हजारों केस उस पर पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में। तो ये मतलब आखिर कब तक इस सब तरह की व्यवस्था रहेगी? ये इन सब चीजों को अब वही मंदिर, वही मस्जिद, वही सब कुछ लोग अब नहीं देख रहे हैं। अब आप बदलाव लोग अब बदलाव लोग दिख रहा है। बदलाव की स्थिति होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कौन यहाँ 4 और है मैदान में? 4 क्या और मैदान, सीएम के फेस में। तो सीएम के फेस में जो रेस में है, जो टक्कर में, वही आएगा ना। कौन है? हम तो बाहर से निकले पूछने के लिए। फेस में तो तेजस्वी हैं। तो बदलाव होना चाहिए, जब तक बदलाव नहीं होगा विकास नहीं होगा। हाँ। जैसा वादा किया था पूरा करना पड़ेगा। फिर से नाम पूछूं? आपका मन? आपका मन नाम है? नहीं, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। ये नाम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सुबह से इसको बार बार पूछ रहा हूँ। अब ये पहला नीतीश कुमार है मधेपुरा का और शायद बिहार का जो बता रहा है कौन आएगा। तेजस्वी सरकार। मौसम नीतीश कुमार ये बात बोल रहे थे भैया, मौसम बदल गया है। हाँ। देख लीजिएगा मौसम, हाँ। परिवर्तन है मौसम। हाँ। तो ये परिवर्तन अब की बार नीतीश सफाई आता है। वापस वोटिंग के दिन साफ हो गया, वैसे ही आ गया। भैया वो सब नहीं होने वाला है, अब नहीं होने वाला है। अब की बार रहेगा। अरे मत रहे तो हमको बहुत जगहों पर घूम कर लोगों से बात करना है, बारिश के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं भैया, मौसम बदल गया है तो अब की बार सरकार भी बदल। वही आधा नारा किसी और का अब की बार बोल कर। नहीं, अब की बार नहीं भाई, अब की बार तेजस्वी सरकार जो रोजगार देगा उसका सरकार बनेगा अब की बार बिहार में। मधेपुरा में लालटेन मय है, ठीक है, मधेपुरा विधानसभा में लालटेन मय है, ठीक है, कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई अदर बगल में। हमको लोग बता रहे थे कान में धीरे से कि अपना ही कोई है जो अलग खड़ा हो गया और टक्कर में है। अरे भैया नहीं, लालटेन में है मधेपुरा, यहाँ से उठा लिए 15 साल से लालटेन में है, 20 साल भी। वो बता रहे थे लालटेन ही उठाते थे, इस बार निर्दलीय खड़े हुए हैं। नहीं, अब की बार भी फिर भी लालटेन में है। सरकार नीतीश कुमार जो है खैनी खाता है और उसका दिमाग संतुलन खत्म हो गया है। मेडिकल को ले जाइएगा इलाज कराने के लिए, पुर्जा कटाइएगा तो डॉक्टरे न मर जाता है आदमी, तुरंत पेशेंट मर जाता है। यहाँ बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया है मेडिकल कॉलेज का, देख लीजिए बुरा स्थिति है। रेलवे कारखाना है भैया, लालू यादव जी जो रेलवे कारखाना दिए हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग भी ITA किए हुए हैं, हम लोग का रोजगार काहे नहीं यहाँ पे मिलता? हम लोग काहे दिल्ली, पंजाब, बनारस, लंदन फंदन जाते हैं? हम लोग को यहाँ पे मिलना चाहिए ना भैया। अभी बताइए, जब यूनिवर्सिटी है तो यहाँ का बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा तो कहाँ का बच्चा को मिलेगा? विदेश का बच्चा को मिलेगा क्या? यहीं पे रेलवे कारखाना है, हम लोग को अभी तक रोजगार नहीं मिलता, हम लोग बाहर चले जाते कमाने के लिए। नहीं तो यहाँ मिलता तो हम लोग यहीं पे 15,000 देता तो यहाँ पे रहते तो अपना घर के साथ रहते, अच्छा रहता, खा भी लेते। अभी हम लोग कहाँ जाना पड़ता है भैया?
इसलिए भैया अब की बार कोई भी नहीं है टक्कर में। मोदी तो दी हवा उड़ गया, मोदी तो दी नहीं, वो हवा का बात है। वो बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख टका खाता में देंगे। किसको मिला 15 लाख टका खाता? पूछ लीजिए किसी से, पूरा बिहार घूमते होंगे भैया। सभा के मुद्दे पर अब विधानसभा लड़ोगे भैया आप ये बोलिए ना भैया, आप घूमते हैं ना पूरा बिहार में? हम घूमते हैं, उसके बाद वो लोग घूमते होंगे तो आपको सवाल पूछे जवाब दे दो। हम घूमते हैं और हम भी जब ये बोलते हैं तो लोग बताता है कि कब बोला था 14 में, उसके बाद 19 भी जिता दिया, 24 भी जिता दिया लोगों ने। भैया वो जीत गया, वो चोर करता था, वोट चोर तोड़ है वो सब। नहीं होगा ये कैसे तैयारी? चोर नहीं होगा अब की बार, हम लोग तैनात हैं। ठीक है भैया, आप तैनात हैं। एकदम आखिरी जो मैंने वादा किया था लूंगा, क्योंकि जो बात आपने कही और वही जो आपने ना पढ़ लिख कर, एक सवाल जो हमको बहुत पूछा जाता है, जैसे आपने कहा रोजगार, बिहार में 30 लाख सरकारी नौकरियों के पद हैं, कुल पद, ठीक। हर परिवार से रोजगार यानी कि 2 करोड़ 75 लाख से लेकर 97 लाख के बीच का आंकड़ा बताता है। मैं उसको 2 करोड़ 75 लाख मानता हूँ सबसे न्यूनतम। 2.25 करोड़ सरकारी नौकरियां, 2 करोड़ 75 लाख गुणा 10,000 रुपए अगर मिनिमम तनख्वाह दोगे, हर महीना इतना पैसा बिहार को चाहिए। और ये सिर्फ तनख्वाहों का पैसा, सड़क बनाने का, बिल्डिंग बनाने का तमाम अलग। ये बजट की व्यवस्था कहाँ? ये एक सवाल हर जगह पूछा। नहीं, निश्चित तौर पे आपने जो सवाल पूछा, आप लोगों को यह पहले समझने की जरूरत है कि जो नीति फेंकी गई है, जो नीति बताई गई है, उस नीति को पहले समझने की जरूरत है। लोग नीति समझ नहीं रहे। उन्होंने क्या कहे थे कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। अब आप बताइए, जिस परिवार को, ऐसा कोई परिवार नहीं है बिहार में जहां सरकारी नौकरियां नहीं है। 30 लाख संख्या बता दी मैंने इसलिए शुरू में, सरकारी नौकरियां 30 लाख, ठीक। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए, सरकारी नौकरियां एक दिन में तो बांटनी नहीं है। आप कह दीजिएगा कि आज सरकार बनी, कल तो नौकरियां सबको एक साथ नहीं दे देंगे। उसके एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको नौकरियां देनी है। और जिसकी जैसी, अभी देखिए युवाओं में हम पीजी करके, बीएड करके सीटेट पास हैं 6 to 8, आगे चल के स्टेट दे रहे हैं परीक्षाएं। लेकिन स्टेट को भी इस तरह से जुमला बना दिया गया है कि देखिए, आप ही देखिए, रोज लाठी खाते खाते हम लोग कहीं और जा रहे हैं। आप धीरे धीरे नहीं, कहीं नहीं जा रहे, हम लेके जा रहे हैं वहीं पे, रोजगारे पे लेके जा रहे हैं। पहले आपको घुमा के ले जाएंगे ना, सीधे लाइन पे काहे कूदेंगे? कूदना है हमको सीधा। पेट्रोल भी बचता है, समय भी बचता है सीधे जाने में। पेट्रोल बचाना नहीं है, युवाओं का खून बिक रहा है, युवाओं का खून जल रहा है, हम उसको जलने। ये ना माले के लोग कब से नारेबाजी और भूमिका प्रस्तावना करने लगे, मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, नारेबाजी नहीं, नारे इसको ना। अच्छा, एक बात, युवा खून ये है, खून वो है। नहीं, एक बात बताइए, नहीं, युवा अगर यदि पटना जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए, माले से ज्यादा आंदोलन कोई क्या है? क्या माले से ज्यादा कोई ज्यादा आंदोलन क्या है? सवाल कहाँ था? नहीं, वहीं हम लेके जा रहे हैं आपको। माले से ज्यादा कोई वहीं आए कर रहे हैं, लेकिन आप पहले हमको जाने दीजिए, वहां पे वहीं लेके जाएंगे। समय में बात करना तो आप पढ़े लिखे को बहुत अच्छा आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। 5 मिनट ही मिलता है युवा फेस्टिवल में सबको बोलने का। उस 5 मिनट में ही बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो आप वही ना बोले कि हर परिवार को नौकरी की बात है, दिया जा सकता है। कैसे? वही तो समझना चाह रहा हूं। हर युवा अगर ज्यादा एडुकेटेड है, उस लायक है, हर युवाओं को नौकरी दिया जा सकता है। तनख्वाह देने का पैसा, बिहार का बजट, और जो मैंने आपको बोला 2 करोड़ 75 लाख गुणा 10,000 कम से कम तनख्वाह। ठीक, आप वही कह दिए। तो इससे पहले 2020 के अप्रोक्सीमेट में जब तेजस्वी जी कहे थे कि हम लोग 10 से 11 लाख नौकरियां देंगे, तो उस पे नीतीश जी कहे थे कि अपने बाप के घर से पैसे लाओगे, कहे थे ना। तो उसको कौन बाप के घर से पैसा नीतीश जी को आ गए कि अभी की बार बोले कि नहीं हम टीचर वाला नौकरी दे देंगे? कौन बाप के घर से नौकरी आया था? और जब वो तेजस्वी यादव कह के कर दिए, 17 महीना सरकार में आए ना, 17 महीना में उन्होंने करके साबित कर दिए कि नहीं भाई हम दे सकते हैं। और कौन बाप के घर से? जिस बाप के घर से मेरा पैसा है, हम टैक्स देते हैं, टी शर्ट पहने हम टैक्स दे रहे हैं, जूता पहने हम टैक्स दे रहे हैं। हर चीज पे टैक्स कौन दे रहा है? जनता दे रहा है ना। जनता खुद तय करेगी कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक, चलिए इस तर्क को लंबा नहीं करते, क्योंकि एक तर्क है जो पूरा बिहार में घूमने को मिलता है। अंक गणित कैलकुलेटर सब खुल जाते हैं, कौन कितना पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा, और अपने अपने तर्क हैं। दोनों बात आनी चाहिए थी, इसलिए बात करने की कोशिश की। फिलहाल दिन भर आज मधेपुरा में घूमेंगे, अलग अलग वर्गों से बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे बिना हल्ले के, बिना लड़ाई के, इतनी ही शांति से बात हो। आप सभी का शुक्रिया कि अपना वक्त दिया, इस चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।